नमस्कार दोस्तों, आज का जो सवाल है वो पूछा गया है सागर भाई के द्वारा। सवाल है, ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाती है तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। ट्रेन बी की गति क्या होगी? तो देखिए, हम मान लेते हैं ट्रेन ए की गति जो है, ए की गति x किलोमीटर घंटा है, x किलोमीटर घंटा मान लेते हैं। और b की जो गति है, b की गति जो मान लेते हैं वो y किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति मान लेते हैं। तो देखिए, 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन b से 6 घंटे अधिक लगते हैं। 6 घंटे अधिक लगते हैं। 800 किलोमीटर में यदि मैं b गति से चलूँगा, नहीं ए की गति से चलूंगा, तो ए की गति कितनी है x, और 800 किलोमीटर की दूरी b की गति से चलूंगा y, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 6 घंटे। इन दोनों के बीच का अंतर 6 घंटे, यानी 6 घंटे x की गति से ज़्यादा लगेंगे और y की गति से कम लगेंगे। ठीक है, यदि ट्रेन a की गति दुगनी कर दी जाए, दुगनी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। 2x जब होगा तो 2 घंटे कम लगते हैं, यानी b से 2 घंटे कम लगते हैं, यानी 20 से 2 घंटे, यानी बी 2 घंटे ज़्यादा लेगी। तो ठीक है, 800 y माइनस 800 में 2x का भाग देंगे, यानी इसकी गति का भाग देंगे, तो ये 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर है 2। तो देखिए, दूसरी बार क्या हो गया, इसकी जो गति है, इसकी गति यानी ट्रेन ए की गति है x किलोमीटर घंटा, इसको दुगुना कर दिया, 2x कर दिया, तो ये 2 घंटे कम लेती है। किससे? y से। तो y 2 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो 800 बटा y माइनस 800 बटा 2x करेंगे तो 2 घंटे आ जाएंगे। अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए, 800 y प्लस का है, 800 y माइनस का है, तो माइनस प्लस से ये कट जाएगा। अब बच क्या गया हमारे पास? ये बचा है, इधर बचा है, ये दोनों बचे हैं। तो देखिए, 800 x माइनस का 800 बटा 2x बराबर, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लैसे लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। x का भाग देंगे 2x में तो 2 बचेगा, तो 2 गुणा 800 करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और माइनस का 2x तो एक ही बार भाग जाएगा, यानी कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ आ जाएगा 800 बराबर 8, या नीचे 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे तो 2x आएगा, 2x को गुणा करेंगे 8 से तो ये 16x आ जाएगा। यानी 16x बराबर कितना हो जाएगा? 1600 में से 800 घटाएंगे तो 800 आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 16 5 80, यानी 50 किलोमीटर है x। जबकि हमें निकालना है b ट्रेन की गति, जो b ट्रेन है, ट्रेन b की गति यानी y का मान निकालना है। तो देखिए, किसी भी एक समीकरण में हम 50 ये x का मान रख देते। तो पहला समीकरण क्या था? 800, x का मान कितना हुआ? 50, माइनस 800 y निकालना है, और बराबर में कितना है? पहला समीकरण में 6 है, तो काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ गया। अब इधर देखिए, y को कॉमन ले लेते हैं, नीचे y कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ 16 बचा हुआ है, और यह 16 के नीचे 1 बचा हुआ है, तो 1 का भाग y में देंगे, 1 का भाग यदि हम y में देंगे, 1 का भाग y में देंगे तो एक बार जाएगा, और गुणा करेंगे 16 से, 16 y माइनस का y से y कट जाएगा तो 800 बच जाएगा, और बराबर में 1 का भाग y में देंगे, y बढ़ जाएगा, और y को गुणा करेंगे 6 से, 6y आ जाएगा। तो देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ की संख्या ली जाती है तो लैसे को छोड़ दिया जाता है, तो 6y नहीं 16y, और ये 6y इधर आ जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा बराबर के इस तरफ, माइनस का 800, तो ये हो जाएगा प्लस वाला। तो देखिए, 16 में से 6 गया तो कितना हो गया? 10y बराबर 800, और y 0 से 0 कट गया तो ये 80। तो y का मान है 80, और हमने माना है y किलोमीटर घंटा, यानी 80 किलोमीटर घंटा जो b ट्रेन है उसकी गति होगी, यानी b ट्रेन की गति y किलोमीटर घंटा, और y का मान क्या है? 80 किलोमीटर। तो ये b की गति होगी 80 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी।
ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।